भगवान गंगा के किनारे जाके केवट को आवाज लगाते हैं। इस केवट ने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं कि भगवान स्वयं इसके घाट पे पहुंचे हैं और आवाज लगा रहे हैं, ओ भैया केवट, अपनी नाव इधर ले आ, मुझे पार जाना है। केवट ने कह दिया, बोले मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा, कहाँ ये तुम्हार मरम में जाना। नारद से सुख व्यास रटे, पछे हारे तऊ जाको पार ना पावे। जनक जैसे ज्ञानी कह रहे हैं, इनहि विलोकत अतु अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। बोले विश्वामित्र जी ये बताओ ये दोनों कौन है? मेरा मन जो ब्रह्मानंद में डुबकी लगाता रहता है, आज इनकी तरफ उस ब्रह्म सुख को छोड़ के, उस ब्रह्म सुख को छोड़ के इनकी तरफ खिंच रहा है, जिसके लिए जनक मछली की तरह तड़प रहे हैं। नारद से सुख व्यास रटे, पछे हारे तऊ जाको पार ना पावे। और केवट कह रहा है कि मैं तुम्हें नाम में नहीं बिठाऊंगा। इसने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं? प्यारे, ये केवट भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और केवल इसकी नाव गंगा में नहीं रहती है, केवल इसकी नाव गंगा में नहीं रहती है, ये कथा रूपी गंगा इसके अंदर बहती है। इसके अंदर ये कथा रूपी गंगा बहती है और जिसके अंदर ये मंदाकिनी बह रही है ना, उसके घाट पे राम को आना ही पड़ेगा। जिसके चित्त में ये मंदाकिनी बह रही है, उसके घाट पे राम को आना ही पड़ेगा। और देखो विडंबना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे भगवान हमारे घर आ जाए और किसी चीज की कहें तो हम उनसे ऐसे कह सकते हैं? बोले नहीं, हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। केवट की हिम्मत देखो, कहे तुम्हार मरम में जाना। लखन ने कहा तू हमारा कौन सा मर्म जानता है? केवट बोला, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरनी मोने घर नी होई जाई। लखन जी, इनके चरणों की रज से जब पत्थर की नारी बन सकती हैं तो मेरी नाव तो काठ की है और ये नारी बन गई तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले कैसे? यही प्रतिपालूं सब परिवार, मैं नाव चला के पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ और ये नारी बन गई तो एक खाने वाला बढ़ जाएगा और जो आमदनी का स्रोत है वो खत्म। और कहीं इनके चरणों से ये अहिल्या बन गई तो गौतम ऋषि आएंगे और मेरी नाव को ले जाएंगे। जिसके अंदर ये गंगा बह रही है ना मंदाकिनी, वो ही भगवान से इतनी बात कर सकता है। नहीं तो जनक जैसे कह रही हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। केवट बोले मैं जब तक आपके चरण नहीं धोलूंगा तब तक पार करने वाला नहीं हूं। लखन जी ने बाण दिखाया पीछे से, बोले राम जी ने तुम्हें सिर पे चढ़ा लिया है, नहीं तो एक बाण में तेरा गोविंदाय नमो नमः हो जाता। लखन जी, केवट कह रहा है, लखन जी बरु तीर मारो पे लखन, जब लगी न चरण पखारियों। बोले भले ही तीर मार दो, और अगर आप तीर मार दोगे ना तो मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। कैसे? जो भगवान का भक्त होता है वो मृत्यु से डरता नहीं है,
बोले मैं पहले जन्म में कछुआ था, आपने ही तो मुझे मारा था, तो मैं मनुष्य बन गया। अब दो ऑप्शन है, या तो चरण धो लूंगा या आप बाण से मार दो तो मैं कोई देवता बन जाऊंगा। मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है। प्यारे, केवट कह रहा है कि मुझे बस चरण धोने दो, मैं आपसे कुछ उतरा ही नहीं लूंगा, और जब तक चरण नहीं धुलवा लोगे तब तक मोए राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो। बोले जब तक चरण नहीं धुलवा लोगे तब तक मैं आपको साक्षी मान के दशरथ जी की सौगंध खा रहा हूं कि जब तक चरण नहीं धोलूंगा तब तक पार करने वाला नहीं हूं। राम जी ने कहा भैया पार कर दे, तो राम जी से भी केवट उल्टा सीधा बोल रहा है। पता है क्या कह रहा है? भीतर भरा है वेद भैरव तुम्हारे नाथ, ऊपर छिपो ना बाह बर्म जानता हूँ मैं। बोले आपके अंदर जो चल रहा है ना वो मुझे सब दिखाई दे रहा है। राम जी ने कहा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है भैया? बोले बाहर चाहे कितने ही अच्छे बन लो पर मुझे सब समझ में आ रहा है। कितनी सिलाएं मिली, कितनी सिलाएं थी, सभी ना महिला बनी, पद के पराग का भी धर्म जानता हूँ मैं। जब आप जनकपुर की तरफ जा रहे थे तो पत्थर तो बहुत मिले थे, लेकिन सब पत्थर तो अहिल्या नहीं बने। कौन सा पत्थर अहिल्या बना? जिसको आपने पूछा गुरुजी ये शिला कैसी पड़ी है, और नाव तो इस घाट पे बहुत खड़ी हैं। बात को समझो। केवट कह रहा है कि जब जनकपुर जा रहे थे तो पत्थर तो बहुत मिले, लेकिन जिस पत्थर के बारे में आपने पूछा वो ही अहिल्या बन गया। अब नाव तो बहुत खड़ी है, लेकिन मेरी ही नाव क्यों मांग रहे हो? पूछी जिसे आपने वही तो शिला नारी हुई, आपका रहस्य भरा कर्म जानता हूँ मैं। नावे हैं अनेक किंतु एक मेरी पूछी गई। नाव तो बहुत हैं, नावे हैं अनेक किंतु एक मेरी पूछी गई, भेद पूछने में यह मर्म जानता हूँ मैं। बोले आपके पूछने में जो भेद है ना वो मेरी समझ में आ रहा है कि अगर आज मैंने आपको नाव में बिठा लिया तो मेरी नाव बचने वाली नहीं है। और कौन से भगवान केवट से नाव में बैठ के पार होना चाह रहे हैं? जा सुनाम सुमिरत एक उतरई नर भव सिंधु, जिसका एक बार नाम लेने से और जीव भवसागर पार हो जाता है। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल के बटई निहोरा, जेहि जग किए तियु पगहु ते थोरा। जिसने बलि के यहाँ गए थे ना तो 3 पग भूमि मांगी, एक पग में नीचे के लोक नाप लिए और एक में ऊपर के। अब कह रहे हैं मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा पदम तृतीयम कुरु शीशने में निजम। बोले तीसरा पग मेरे सिर पे रख दो। और वो केवट से कह रहे हैं कि हमें गंगा पार करा दे। केवट ने कहा भगवान आपको एक ऐसी जगह दिखा दूं जहां पानी कम है। यही घाट ते थोरे कदूर है, घटलो जल थाह दिखाई अजू। बोले इस
घाट से थोड़े से आगे एक घाट है, उसमें कमर तक पानी है, आप उसमें से निकल जाओ। राम जी ने कहा हमारे कपड़े गीले नहीं होंगे? केवट ने कहा बोले आप जल जीव हो और जल से ही डर रहे हो? लखन ने कहा हम जल जीव कैसे हैं? बोले आप कहाँ रहते हो? क्षीर सागर में। बोले भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। और ये लक्ष्मी कहाँ से प्रकट हुई हैं? समुद्र से। जब समुद्र मंथन हुआ, केवट कह रहा है सिंधु के निवासी शेष, सीता सिंधु की ही सुता, तुम भी सदैव सिंधु ही में सुख पाते हो। जल जीव भैरव कभी चढ़े हैं नाव, तैर कर तीनों तुम पार क्यों न जाते हो। भगवान आप क्षीर सागर में रहते हो और ये शेषनाग भी क्षीर सागर में रहते हैं, और सीता जी तो समुद्र की कन्या हैं, लक्ष्मी जी समुद्र से ही प्रकट हुई थी। तो आप तीनों जब जल जीव हो तो तैर के पार क्यों नहीं जा रहे, नाव क्यों मांग रहे हो? सुन के वट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। राम जी ने देखा, बोले ये पार करने वाला नहीं है। तो राम जी ने कहा केवट जल ले आ, हमारे चरण धो ले। केवट काठ का कठोटा लेके आया और घर से ही जल लेके आया। किसी ने कहा केवट जब बगल में गंगा बह रही है तो तू घर से जल क्यों लाया? केवट ने कहा बोले ये जो गंगा बह रही है ना सुरसरी, ये भी भगवान के चरणों का धोवन है। जब भगवान बलि के यहाँ गए थे ना और ऊपर के लोकों को नापा, तो ब्रह्मलोक में जैसे ही भगवान का चरण पहुंचा, ब्रह्मा जी ने जल्दी से भगवान के चरण का अंगूठा धो के कमंडल में रख लिया। और भागीरथ ने जब तपस्या की ना, तो वही चरणों का धोवन इस धरा पर आया। बोले ये भी विष्णुपदी है, और जब गंगा बनाने वाली मशीन मेरे पास है तो मैं भागीरथ की लाई हुई गंगा में क्यों चरण धोऊं? भागीरथ उस गंगा को अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए लाए थे, और मैं अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए नई गंगा बनाऊंगा। केवट राम जी के चरण धोने लगा। और प्यारे एक चरण को धो के साइड में रख दिया, फिर दूसरे को धोने लगा, फिर उसको धो के साइड में रख दिया, फिर पहले वाले को धोने लगा। राम जी ने कहा केवट अभी चरण धुले नहीं? बोले भगवान मुझे आपके चरणों से कोई भय नहीं है। बोले तो मुझे तो चरणों की रज से भय है, और जब तक चरणों में रज लगती रहेगी तब तक मैं इन्हें धोता रहूंगा। राम जी ने कहा बढ़िया है, 14 वर्ष तक यही काम करता रहे, क्योंकि गंगा के किनारे बैठे हैं और गीले चरण होंगे तो रज तो लगेगी। बोले ठीक है। तब केवट ने अपना वस्त्र बिछाया, राम जी के चरण धोए, और कह तो ये रहा था कि चरण धुलवा लो और मैं सबसे पहले आपको पार करूंगा, लेकिन केवट ने भगवान को पार नहीं किया। तो भगवान से पहले घाट पे कुछ यात्री बैठे थे। कौन? केवट के पूर्वज। पद पखारे जलपान करे, आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु हे पुणे, मुदित गयो ले पार। पहले अपने
पितरों को पार किया, खुद ने चरणामृत लिया, परिवार को दिया और उसके बाद राम जी से कहा कि अब आप नाव में बैठो। तीनों को नाव में बिठाया और जैसे ही किनारा आता है तो नाव को वापस कर लेता है, इधर किनारा आता है तो नाव को वापस कर लेता है। राम जी ने कहा केवट हमें पार जाना है। केवट ने कहा भगवान आपको तो 14 वर्ष काटने हैं, चाहे नाव में काट लो चाहे वन में काट लो, और मुझे आनंद आ रहा है। राम जी ने कहा नहीं भैया हमें पार कर दे। केवट बीच धारा में लेके गया और जोर से एक झटका लगाया, तीनों एक दूसरे को पकड़ने लगे। केवट हम गिर जाएंगे। केवट ने कहा हम कब काम आएंगे, आप हमें पकड़ लो, हमें तैरना आता है। राम जी ने कहा नहीं केवट ऐसा मत कर। केवट ने कहा स्वामी आप इस छोटी सी धारा में गिरने से डर रहे हो और हम इस भवसागर में 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, गिर रहे हैं, आपने हमारे बारे में कभी सोचा है? राम जी ने कहा आज तेरे घाट पे आए हैं, तू हमें पार कर दे, और जिस दिन तू मेरे घाट पे आएगा ना मैं सबसे पहले तुझे पार कर दूंगा। प्यारे भगवान ने बीच गंगा की धारा में केवट को वचन दिया और जैसे ही गंगा मैया ने भगवान के चरणों को देखा, पद नख रखे देव सर हर से, सोने प्रभु वचन मोह मत कर से, सोने प्रभु वचन मोह बस कर से। प्रसन्न हो रहे हैं कि आज इस पृथ्वी लोक पर इस केवट से ज्यादा पुण्यात्मा कोई नहीं है जो भगवान के चरणों को धो रहा है। भगवान ने बीच गंगा की धारा में वचन दे दिया कि सबसे पहले तुझे पार करूंगा, और गंगा मैया भगवान के चरण छूने के लिए आ रही हैं। पद नख रखे देव सर हर से। अब गंगा मैया चरण छूने के लिए आ रही हैं तो केवट को डर लग रहा है कि कहीं नाव में जल नहीं भर जाए। अच्छा एक बात बताओ, ये नाव काय में चलती है? बालू में?
तो आसमान में उड़ती होगी, तो बोलते क्यों नहीं हो? ऐसे लगता है कि नींद में बैठे हैं, झकझोरो भैया कुछ बताओ, तब कहेंगे पानी में। पानी में चलती है नाव। नाव काहे में चलती है? अब चाहे पानी में नाव हो या नाव में पानी आ जाए, दिक्कत क्या है? दिक्कत है? देखो कैसी विडंबना है। ये नाव पानी के बिना चल नहीं सकती। ये नाव पानी के बिना चल नहीं सकती, और यदि नाव में पानी आ गया तो डूब जाएगी, चलेगी नहीं, फिर तो उड़ेगी। अगर नाव में पानी आ गया तो भव से पार कर देगी। प्यारे, अगर नाव में पानी आ गया तो वास्तव में नाव डूब जाएगी। लेकिन हमारे अंतःकरण में यदि गंगा का पानी आ गया, अगर हमारे अंतःकरण में मंदाकिनी का पानी आ गया, और पानी नहीं, दो चार छींटे भी पड़ गए ना, तो नाव डूबेगी नहीं। नाव में बैठने वाला मरेगा नहीं, क्या होगा? तर जाएगा। राम कथा मंदाकिनी। ये पांडाल है ना, ये पांडाल नहीं है, ये गंगा बह रही है, गंगा। और ये ऐसी गंगा है, चाहे इसमें आप बैठ जाओ, चाहे इस गंगा को अपने अंदर बिठा लो। और मैं तो निवेदन करूं, संसारी जो जल है ना, उसमें यदि नाव में वो जल आ गया संसार का, तो नाव डूब जाएगी। संसार का जल यदि नाव में आ गया तो नाव डूब जाएगी। और गंगा का जल, इस मंदाकिनी का जल, इस कथा का जल यदि नाव में आ गया तो नाव डूबेगी नहीं, नाव तर जाएगी, अमर हो जाएगी। एक बार को ये जो शरीर है ना, ये क्या है? नरतन भव बारिद कहूं बेड़ो। बेड़ो कहते हैं नाव से, कागभूषुंडी महाराज। नरतन भव बारिद कहूं बेड़ो। बेड़ो कहते हैं नाव से। या तो ये नाव इस गंगा में लहरें लेती रहे, गोते लेती रहे, हिलोरे लेती रहे, या फिर ये गंगा हमारे अंतःकरण में, हमारी नाव में बैठ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। प्यारे, सामान्य जल में उतरोगे तो मर जाओगे, और इस गंगा में उतरोगे तो तर जाओगे, मरोगे नहीं, तर जाओगे। जिनको जाते ने पाहिया गहरे पानी पेट। ये जो केवट है ना, इसकी नाव केवल गंगा में नहीं चलती है, इसकी नाव में भी गंगा बहती है। इसकी नाव में भी गंगा बहती है। नर्तन रूपी नाव में गंगा की धाराएं बह रही हैं, इसीलिए तो राम इसके घाट पे गए हैं। इसके अंदर भी गंगा की धारा बह रही है।